सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम। एंड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड मैं करने वाला हूं, क्या प्लानिंग है। क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था आज की मार्केट ऊपर की तरफ का मूव देगा, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ का मूव नहीं, बट ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा है, उस पर हम लोगों ने मिस नहीं किया। हम लोगों ने नीचे स्कैल्प का प्लान बनाया था आज लाइव ट्रेडिंग में, बट पुट साइड में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो पूरे बड़े फॉल को तो हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया। अप्रॉक्स हमने 50 से 60 पॉइंट कैप्चर किया। एंड बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किया स्कैल्प कर करके, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है, इस वजह से, क्योंकि आज मार्केट में थोड़ा फियर भी देखने को मिला है। तो लेट मी मुझे थोड़ा सा अपने आप को छोटा करने दो एंड देन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखो काफ़ी बड़ा फॉल आया है। हम लोगों ने निफ्टी में प्लान किया था कि निफ्टी का अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने इसमें ट्रेड नहीं लिया, बट काफ़ी बढ़िया चला। हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे थे लाइव, बट यहाँ पे हमारे जो भी व्यूअर्स थे उन्होंने ट्रेड लिया, तो काफ़ी बड़ा फॉल आया है। अब बात करते हैं कि मेरी क्या प्लानिंग है कल के लिए, कल के एक्सपायरी के लिए। तो सिंपल देखो, मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है जहाँ से पुल बैक लेने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी मार्केट ऐसे लेवल पे है जहां से ये पुल बैक ले सकता है और कल हमें एक गैप अप ओपनिंग की तरफ दे सकता है, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तुरंत सेल करके, जो लोग भी कॉल लेकर के गए हैं तुरंत सेल करके निकलने की यही कोशिश करना कि तुरंत प्रॉफिट करें और मार्केट से निकल जाए, ठीक है। दूसरी चीज की, अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग के लिए एकदम तैयार रहना यार, ठीक है। पुट साइड में तुरंत छोटे छोटे स्कैल्प मारना। एंड इस लेवल तक 250 तक, 19,250 तक का लेवल ना बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर वहां से सपोर्ट मिलता है ना तो फिर तुरंत निकालना, इधर प्रॉफिट बुकिंग करना। अगर मार्केट इधर आता है तो इधर प्रॉफिट बुकिंग करना, ले करके मत चलना। अगर इधर का ब्रेक डाउन होता है, इधर आकर के मार्केट रुकता है 250 के नीचे, 230, 224, तो यहां से आप लोग अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। इन सारे लेवल्स के आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, जिससे कि कल आप लोगों को आसानी हो। एंड ओपनिंग से पहले, क्योंकि अगर मैं कल लाइव नहीं आ पाया तो मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा लाइव मार्केट में, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप इन लेबल्स को ध्यान में रख करके रखना कि ये 3 लेबल्स हैं। एक फर्स्ट लेवल ये जहां पे आज क्लोज हुआ है मार्केट हम लोगों का, और ये लेवल है 342 का, 340 का। एंड दूसरा लेवल ये जो कि 300 का है, अगर ये ब्रेक होता है तो 250 का लेवल आराम से मिलेगा। एंड यहाँ पे हम बढ़िया अच्छा खासा पुट की तरफ का पोजीशन लेकर के चलेंगे। ध्यान रखना कि अगर आप लोग बिगनर हो तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मत करना। अगर मार्केट में रिवर्सल आया तो बहुत बड़ा फटका खाओगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी और ऑप्शन से प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे और बहुत तेज़ी से गिरेंगे एंड वो जीरो हो जाएंगे अगर वो ओटीएम में रह गए तो, ठीक है। आज बहुत से लोग कॉल में अपना लेकर गए, मैंने आप लोगों को मना किया कि बीटीएसटी लेकर के मत जाना। ऐसी जगह पे मार्केट क्लोज हो रहा है जहां पे हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है। 20-30 पॉइंट ओपन हमें कल के मार्केट में दिख सकता है। अगर बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप मिला तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। अगर इसके ऊपर मिला तो इधर का एसएल लगा करके गैप अप पे तो आप लोगों को तुरंत प्रॉफिट बुक करनी है, होल्ड करना ही नहीं है निफ्टी में, ये प्लान करके रखना। मैंने आप लोगों को ऊपर के लेवल दे दिए हैं, ऊपर के लेवल 500 तक हैं, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आराम से 450 का लेवल आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। एंड ऊपर के साइड में आप ये लेवल का टारगेट रखना, ठीक है, ये लेवल का टारगेट रखना। अगर कॉल साइड चलता है तो 500 तक का लेवल हमें मिल सकता है, ठीक है। 500 के लेवल के लिए आप लोग इसको लेकर के चल सकते हो इंट्राडे में, जो कि अगर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, 400 के ऊपर मार्केट खुलता है, तभी 500 का लेवल आने के चांसेस है। वरना ऊपर से आप लोग शॉर्ट करिएगा, मार्केट ऊपर जाएगा वहां से सेल करने की कोशिश करिएगा। वहां पे कॉल को सेल कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखो काफी अच्छा ट्रेड चला। हम लोगों ने बेसिकली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया था आज, और यहां से हम लोग कैप्चर किए थे, ये वाला पूरा मूव कैप्चर किए, फिर हमने यहां पे एग्जिट कर दिया। बट हमारे कुछ व्यूअर्स थे जो अभी भी लेकर के बैठे थे और उन्होंने ये वाला फॉल भी कैप्चर किया है। तो ओवरऑल जो आज हमारा प्रॉफिट था वो ठीक ठाक बना इस छोटे से फॉल की वजह से। यहाँ पे हमने छोटे छोटे स्कैल्प मार करके 6 स्कैल्प टोटल किए थे बैंक निफ्टी में, जिसमें 4 स्कैल्प सक्सेसफुल रहा, 2 स्कैल्प में छोटे छोटे लॉसेस बुक करके, एंड लास्ट वाले स्कैल्प में काफी बड़ा ये प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ये फॉल था जिसमें हम लोग अपने आप को इंटर करके कैप्चर किए थे। और मैं मेरी रैली जो इसमें थी खत्म हो गई थी, बट हमारे जो व्यूवर्स थे, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, जो लाइव थे, उन्होंने ये पूरा फॉल कैप्चर किया है इसके ब्रेकडाउन के बाद। क्योंकि हम लोगों ने लेवल्स की बात करी थी कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है जो कि अपना ओपनिंग
लो है, इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में फॉल आ सकता है एंड इस लेवल तक आ सकता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने छोटे छोटे स्कैल्प मारे थे। एंड इसकी प्लानिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, देखो अभी ये डायनेमिक सपोर्ट पे है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, इसके नीचे आता है, तो बैंक निफ्टी आप लोगों को इस लेवल तक आता हुआ दिखेगा जो कि 43,500 का लेवल है, ठीक है। अभी 43,200 पे है, तो कल अगर फॉल की उम्मीद हमें है तो लगभग 700 से 800 पॉइंट का फॉल आ सकता है अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है। एंड फर्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रेक डाउन की, यानी कि अगर हम गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं, तो अगर इधर कहीं खुलता है ना, तो आप इसके रिट्रेसमेंट पे जब थोड़ा सा बाउंस बैक ले, तो वहां पे पुट साइड का प्लान करके नीचे की तरफ आ सकते हैं। जब तक इन लेवल्स के अदर रहेगा, बाहर रहेगा, इस ट्रेंड लाइन के बाहर रहेगा, आप लोग एक बार देख लो, इस ट्रेंड लाइन के जब तक बाहर रहेगा ना, तब तक प्लान करना है कि आप लोग पुट साइड का लो। जब तक इस लेवल के अंदर ना आए 44,500 के लेवल के अंदर, तब तक आप लोग अपने आप को बेयरिश ही रखना है एंड सही समय पे इंटर करना है एंड अपने स्टॉप लॉसेस को प्लान करना है। क्योंकि मैं मार्केट में रहूंगा नहीं लाइव आप लोगों के साथ, तो आप लोग स्टॉप लॉसेस लेने में ब्लंडर्स मत करना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो मैं लाइव मुश्किल है, कोशिश करूंगा कि आऊंगा बट मुश्किल है। एंड ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। वहीं पे अगर हम लोग फाइनेंशियल निफ्टी की बात करते हैं, सो फाइनेंशियल निफ्टी में भी देखो ये बिल्कुल से डायनामिक्स सपोर्ट पे है। ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप लोग पुट का प्लान करिएगा, और इस लेवल पे रुकता है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और ये लेवल सस्टेन करता है 11 बजे तक, ठीक है, ये वाला लेवल अगर 11 बजे तक सस्टेन करता है, जो कि 19,740 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें ये हाई की उम्मीद है एंड मार्केट को पूरा पुल बैक लिया जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट ऐसी कंडीशन में है जहां पे हम ये प्लान कर सकते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं एंड किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट निकलता है ना, अगर मार्केट निकलता है किसी भी तरह, जैसे कि जो जो मैंने लेवल्स दिए हैं उसके ऊपर या फिर उसके नीचे, तो आप लोगों को वहां पे अपनी पोजीशन बेहिचक बनानी है। बेसिकली कल का जो मार्केट है वो ऐसा रहेगा कि आपका एकदम से पुल बैक भी कर सकता है एंड वहां से आप लोगों को डाउन भी कर सकता है। क्योंकि देखिए दो चीजें हो रही हैं, एक तो कोई बहुत बहुत ही डरा हुआ है मार्केट में, कोई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बहुत बड़ा पैसा डंप किए मार्केट में, पूरी तरीके से गिराए हैं मार्केट को, क्योंकि इन लेवल्स पे था कि यहां से मार्केट को ऊपर लिया जा सकता था। एंड रक्षाबंधन है, फेस्टिवल है, तो मे बी यहां पे आप लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग का भी काम किया जा सकता है और मार्केट में पुल बैक देखा जा सकता है। तो दो चीजें आप लोग कर सकते हो, एक कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को बड़े ही क्लियर रखना, क्योंकि कल का जो मूव होगा बहुत ही जरूरी होगा एंड मंथली एक्सपायरी है। आप लोग किसी भी पोजीशन में जाकर के स्टक मत हो जाना एंड कोशिश करना कि अगर आप लोग ट्रेड नहीं बनता है आप लोगों के लिए, तो वहां पे ट्रेड मत करना, वरना बड़े लॉसेस आप लोग करोगे। एंड आज बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग अलग स्ट्रीम से आए थे एंड लॉसेस करके बैठे हुए थे, और इसलिए लॉसेस करके बैठे थे क्योंकि उनका व्यू जो था वो बुलिश था, और मार्केट जब रिवर्सल आया फिर वहां पे वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। तो मार्केट जब भी रिवर्स हो तो वहां पे अपनी मेंटालिटी चेंज कीजिए, किसी भी पोजीशन में, किसी भी मार्केट के डायरेक्शन को लेकर के बायस्ड मत हो जाइए। मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, आप भी अपने डायरेक्शन को चेंज करिए। कल का भी बिल्कुल मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आप लोगों को लगेगा मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर खींच सकता है, तो अगर अपना डायरेक्शन चेंज किया तो आप अपनी पोजीशंस को भी चेंज करिएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड करना है कल, क्योंकि कल बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अच्छा पैसा बनाएंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे लोग होंगे जो ट्रैप होंगे कल। तो आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों का क्या मानना है नीचे अपने ओपिनियन को जरूर रखिए, और अगर आप लोगों ने कोई BTST प्लान किया है या फिर कॉल या पुट लेकर के गए हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि हम अगर लाइव आते हैं तो वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। लाइक जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।